हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने दो तरीके के शॉट पढ़ लिए थे। बबल शॉट हो गया था हमारा और सिलेक्शन शॉट हो गया था। आज हम इंसर्शन शॉट पढ़ेंगे और जो काउंटिंग शॉट पढ़ेंगे और जो इनबिल्ट शॉट होता है वो पढ़ेंगे, है ना। तो एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंसर्शन शॉट पढ़ेंगे। हम्म, सबसे पहले इंसर्शन शॉट का कंसेप्ट क्या होता है। इंसर्शन शॉट इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे अगर हमारा लिखा हुआ है 1 2 नहीं 5 4 1 3 2, इसमें क्या करेंगे ना हम, जैसे बबल शॉट में क्या करते थे, हर एक को अगले से कंपेयर करते थे। सिलेक्शन शॉट में हम मिनिमम निकाल के फर्स्ट में रखते थे। इसमें क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे पहला हमारा शॉर्टेड पार्ट है और ये सब हमारा अनशॉर्टेड पार्ट है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे और शॉर्टेड पार्ट में सही पोजीशन में रख देंगे। फिर इस एलिमेंट को उठाएंगे, इस पोजीशन में सही पार्ट में रख देंगे, मतलब जो भी है, मतलब जैसे इसका पहला पार्ट 4 उठाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे क्या 4 से उठा। एक एक करके मैं ट्राई रन करता हूँ। 5 4 1 3 2। क्या करेंगे, इसको मानते हैं शॉर्टेड पार्ट फोर्थ। अब 4 उठा रहे हैं, फोर्थ को एक टेम्परेरी मेमोरी में रखेंगे। ठीक, फिर चेक करेंगे क्या 4 से छोटा है, मतलब ये बड़ा है। तो बड़ा है तो इसको इसकी पोजीशन में शिफ्ट करेंगे, इधर पे 4 रख देंगे, ये रहा। ठीक, अब यही चीज इसके साथ करेंगे। 1 उठाए, इसको इससे कंपेयर किए और इसको इससे कंपेयर किए। ये छोटा है तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये छोटा है इसको तो ये बनेगा 1 4 5 3 2। अब इसको लेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये चीज, क्या ये इससे छोटा है, हाँ ये इससे छोटा है, हाँ लेकिन इससे नहीं है। तो इन दोनों को शिफ्ट करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, तो ये बन जाएगा 1 3 4 5। इसी तरह 2 के साथ करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इंसर्शन सॉर्ट करते हैं। कहाँ है? इसको काटते हैं। तो पहले तो इंसर्शन डॉट के लिए क्या करेंगे, हम नंबर करेंगे नंबर डॉट NAMGTH। ये हमारा ये इंसर्शन डॉट करा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वर्ड उठाएंगे। पहले तो हम एक एक करके हमें वो लेना है। एक सेकंड में देख लो, इंसर्शन सॉर्ट ही पढ़ाना है ना पहले कि नहीं पढ़ाना। हाँ, तो ये रहा। अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे कहाँ से, इंट आई इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि पहले को हम शॉर्टेड पार्ट मान के रखें, है ना। ये चलाएंगे और लिखेंगे जब तक छोटा है n से और i प्लस प्लस। इस पे हम डालेंगे इंट इंट करंट में हम क्या स्टोर, करंट में हम क्या स्टोर करके रखते हैं, जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, यस प्रिव इज इक्वल टू i-1। ये हमारा, इसको एक काम करते हैं, ये ना करके हम नंबर ही सेव करते हैं। नंबर जो कि आई के बराबर है। अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे कब तक, अगर वाइल जो भी हमारा प्रिव है वो जब तक बड़ा है या बराबर है 0 के, एंड अरे डॉलर लग गया, परसेंट लगाना है। जो प्रिव है वो हमारा अगर बड़ा है किससे, करंट वैल्यू से, नंबर बड़ा है करंट वैल्यू से, तो हमें क्या करना है, एक मिनट। हाँ ठीक है, करंट में सिर्फ CRR स्टोर था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी प्रिव में या फिर बोलते हैं नंबर प्रीवियस प्रिव प्लस 1 में
स्टोर कर देंगे नंबर प्रेव को। ये हमारा कंडीशन रहेगा और एंड में जाके हम क्या करेंगे, जो भी हमारी करंट में वैल्यू सेव है, मतलब हमारे करंट में जो भी हमने ये रखा है ना, बाकी जब स्पेस मिल गई हम उसको जाके उसमें रख देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ी इसको माइनस भी करते जाना है, फिर माइनस माइनस एक प्लस वन में। मिनट में यहाँ वैल्यू लगा के देखता हूँ क्या होता है। तो क्या नाम कर रहे थे हम, सिलेक्शन ना, सिलेक्शन इंसर्शन कर रहे हैं ना। आप रन करते हैं फिर देखते हैं। मैं इसको कंसेप्ट हमसे समझाता हूँ। क्या किया हमने, एक प्रीवियस आई माइनस वन नाम का सेव किया हमने। ठीक है, लूप चलाए वन से, जीरो से क्यों नहीं चलाए, रीजन क्या है जीरो से, जीरो से ना चलाने का रीजन है क्योंकि जो भी फाइव फोर था ना, तो पहला तो हम अनसॉर्टेड मान के रखे, मतलब पहला सॉर्टेड मान के रखे थे, है ना, इसलिए हम उसको जीरो से नहीं चलाए। करंट में हमने यही वैल्यू स्टोर कर दी, जो ये वैल्यू है वही करंट में स्टोर हो गई। अब प्रीवियस को आई माइनस वन किए क्योंकि हर बार उससे कंपेयर करना है। अब इसका तब तक पीछे से कंपेयर करेंगे जब तक ये जीरो से या जीरो से बड़ा है ना। और जो नंबर है, जो भी प्रीवियस नंबर आ रहा है ना, वो करंट से बड़ा होगा तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे, एक आगे बढ़ा दिया और प्रीवियस पीछे जाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। और फिर एंड में जो भी हमारा एक्चुअल में, क्योंकि ये जो प्रीवियस माइनस माइनस है ना, अब हम इसको प्रीवियस में डाल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि जो भी प्रीवियस की वैल्यू आएगी प्लस वन में, इसलिए इसको पुट कर रहे हैं, इसका रीजन है ना, एंड में जब कंडीशन फॉल्स हो रही होगी ना, तो ये एक बार ज्यादा नेगेटिव हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंडीशन में मानता हूँ, कंडीशन ये जीरो पे फॉल्स हो रही है, ये आप बताते मान के चलते हैं कि बिल्कुल ही सबसे बड़ा नंबर, मतलब वो जो भी है सबसे छोटा नंबर अगर हमने चूज किया तो सबसे छोटा है, तो सीधी सी बात है सारी वैल्यू फॉल्स होंगी। लेकिन अगर हम देखें कि जीरो तक इसको फॉल्स मतलब आना चाहिए, अब मान लो ये जीरो आ गया, ठीक, इसके बाद कंडीशन फेल होनी है, तो प्रीवियस को ये माइनस वन बना के फॉल्स करेगा ना, तो अब माइनस वन तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो हमें एक प्लस करके इसको करंट में डालना पड़ेगा। तो हम प्रीवियस प्लस वन में वो करंट वैल्यू डालती है जो कि प्रीवियस की जो भी स्पेस हमारी बनी, और वो हमारा इंसर्शन सॉर्ट आ गया, है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब इनबिल्ट वाले की बात करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट हो गया इनबिल्ट, ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है ना, एक तो ये, एक सेकेंड, इसका सिंटेक्स इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस, ये है अपना इसको इंपोर्ट करने का, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का सिंटेक्स। और अगर हमें वो लिखना है कि कहीं पे भी कोई चीज़ शॉर्ट करनी है, हम शॉर्ट करेंगे कैसे, ये इस वैल्यू को लिख के से एरेस डॉट शॉर्ट बस। और जो भी जैसे हमारी एरे का नाम था नंबर, और इसको रख देंगे तो वो शॉर्ट कर देगा। मैं एक एक करके इस पे सारे लगाता हूँ, जैसे इसको कमेंट आउट, एक मिनट, हाँ, इसको जैसे ये करते हैं अभी, जैसे इसको शॉर्ट करते हैं तो एरेज डॉट शॉर्ट मैंने लिखा, एक सेकंड, लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, वैसे स्टार भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं, एक सेकंड,
इसको स्टार ही लिख देते हैं, जैसे सारी लाइब्रेरी इनपुट हो। एरेज भी दोनों में काम करेगा, स्टार पे भी एरेज पे भी, लेकिन स्टार से जितनी भी लाइब्रेरी सारी इम्पोर्ट हो जाती है। तो अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो 1 2 3 4 5 आएगा। इसी चीज को अगर हम कहते हैं कि हमें सिर्फ शुरुआत की 3 वैल्यू को ही वो करना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फिर एक स्टार्टिंग और एंडिंग। लेकिन जो स्टार्टिंग है ये इंक्लूसिव होता है और एंडिंग एक्सक्लूसिव होता है। मतलब क्या, स्टार्टिंग जो भी हम इंडेक्स लिखेंगे वो हमारा शॉर्ट होगा, लेकिन एंडिंग में जो इंडेक्स लिखेंगे उससे एक पहले वाले तक शॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ ऐसे चाहिए, किसी ये 3 शॉर्ट चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 4 5 4 5 3 2। इसमें हम क्या देखते हैं कि 1 4 5 बस शुरुआत की 3 वैल्यू शॉर्ट हुई है, बाकी नहीं। इसको लिखने का तरीका है, हम कॉमा डालेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से चाहिए। जीरो लिखेंगे फिर कॉमा लिखेंगे, लेकिन हमें चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक, तो हमें एक आगे तक का लिखना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 लिखेंगे तो वो कर देगा, जो ये लिखे ये आ जाएगा 1 4 5 3 2, है ना। ये हमारा उसकी रहा हमारे लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमें एक और सिंटेक्स लिखना पड़ता है ना। उसके लिए सबसे पहले तो अगर जैसे हम उसमें जावा डॉट कहाँ गया, ये लिखते हैं ना जहाँ पे एरेज, एरेज लिखते हैं इसमें, स्टार में इसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा, कलेक्शन। हमें ये लिखना पड़ेगा, ये इंपोर्ट कर लेगा। उसमें हम फिर रिवर्स करने का भी लिख पाएंगे। जैसे क्या होगा इसमें, नॉर्मल यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कॉमा डाल के कलेक्शन रिवर्स डॉट रिवर्स ऑर्डर्स ऑर्डर्स और ये, है ना, कलेक्शंस होता है। एक मिनट में देख ही लेता हूँ। ये क्या दिक्कत कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। नंबर कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर ये तो सही है। अरे 2 बार इंपोर्ट किया है, अब देखते हैं अरे क्या है, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। एक सेकेंड, व्हाट्स, अच्छा सॉरी सॉरी, एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये कलेक्शन है ना, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं काम करता, है ना। ये कलेक्शन जो भी रिवर्स करते हैं ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में काम कर रहा होता है। तो अगर मैं इंट नॉर्मल लिख रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल एक वेरिएबल की तरह प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। हमें इसको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंटीजर, यार ये बना, और टीचर, अभी भी इसका ही तो दिक्कत है। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ। हाँ तो हेलो, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी एक्चुअल में, एरेज में दिक्कत क्यों थी, क्योंकि हमने एरेज का जो
क्लास नहीं वो किया था। अब चाहे तो हम इसको ऐसे करके ये झंझट से बचने के लिए हम सीधे ये करते हैं और सीधे import java डॉट util पूरी लाइब्रेरी ही पूरी क्लास पूरी लाइब्रेरी ही ले लेते हैं, तो इसमें झंझट ही नहीं होती। तो ये करेंगे, ये कर दिया हमने। एक मिनट। हम्म, अरे यार। हम्म, तो ये हो गया। अगर हम चाहें कि हम सिर्फ शुरू की ही वैल्यू को, अगर मैं इसको सिर्फ इतनी वैल्यू मतलब ये चार वैल्यू को अरेंज करना चाहता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था? इसका आंसर आना चाहिए 5 4 3 1 2। ये आना चाहिए, हमें सिर्फ इन चार को करना है। हम इसको चालू कहाँ से करेंगे? जीरो से, और एंडिंग यहाँ पे देंगे, मतलब 0 1 2 3 4। तो 0 4, कॉमा। अब इसको रन करते हैं। एक मिनट, क्या दिक्कत है? वो ठीक है। ये ये जो हम चाह रहे थे ये आ गया है। अब हमारी बारी है काउंटिंग शॉर्ट पढ़ने की। काउंटिंग शॉर्ट, इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल में यूज कहाँ होता है? ये यूज होगा जहाँ पे नंबर्स की जो क्वांटिटी है, जैसे कैसे बताऊं, जो नंबर्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन जो मतलब अमाउंट कितनी बार वो नंबर आ रहा है वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर की एक्चुअल वैल्यू वो ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि क्लास में इतने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 50 से ज्यादा तो किसी की नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 50 तक बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हो सकता है कई बच्चों के 45 आ रहे हैं, बहुत बड़ा है ना। ये उस जगह पे यूज किया जाएगा। जैसे आप इसका एग्जांपल ही दे देता हूँ। अब जैसे इसमें लिया है 1 1 1 1 1 7 7 7 4 4 4 4 4, ऐसे ये इसमें 7 हाईएस्ट है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब हमें वहां यूज करना है जहां पे वैल्यू जो है हो, वैल्यू की अमाउंट ज्यादा हो, मतलब अमाउंट, लेकिन क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ज्यादा हो अमाउंट कम हो। तो आप काउंटिंग शॉर्ट करेंगे। इसका क्या करेंगे एक्चुअल में? इसके लिए कैसे होता है, अगर हम क्या करेंगे, जितने मैक्सिमम नंबर का है उतने का एक एरे बनाएंगे। ठीक, नया काउंटिंग करके कैरे बनाएंगे, 1 2, एक सेकंड। ठीक है, ठीक, 1 2 3। अरे यार। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि ये होगा 0 1 2 3 4 5 6, एक और बनेगा 7। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट से एक ज्यादा बनेगा क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से चालू होती है। अगर हम बोले कि यहाँ जीरो कितनी बार है, ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं इसमें, तो इसमें बोलेंगे जीरो एक बार भी नहीं, तो जीरो स्टोर हो जाएगा। फिर इसमें वन करेंगे तो वन को हम वन कर दिए, ठीक, क्योंकि एक बार है। वन को काट के दो कर दिए, तो कितने बार है टोटल? 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ टू कितनी बार है? एक बार भी नहीं। थ्री कितनी बार है? एक बार भी नहीं। फोर करेंगे तो फोर, 1 2 3 4 काउंट करेगा, फोर बना देगा इसको। फाइव कितनी बार है? एक बार। फिर कट करके फाइव, वहां फोर फिर मिला तो कट करके फोर को भी फाइव बना दिए, सिक्स को दो बना दिए, और सेवन को फोर बना दिए। ये है। और फिर जैसे ही वैल्यू आएगी क्या करेंगे कि इसी वैल्यू पे उसी अमाउंट का बनेगा जितने का वो है अपने पास, एक छोटा सा बनाते हैं, जैसे 1 1 2 3 3, इसमें छोटा बनेगा। अब जैसे ये है तो इसको छोटा सा बनाते हैं, इसको चेक करते हैं पहले। वन, इसके अंदर टू स्टोर हो जाएगा वन के लिए, और टू के लिए वन स्टोर हो जाएगा, थ्री के लिए टू स्टोर हो जाएगा, खत्म। और इसके लिए इतनी ही साइज का बनेगा, है ना, 1 2 3 4। इसमें क्या करेंगे कि
जीरो में तो कुछ नहीं है, वन में एक बार वन कर देंगे, इसको काउंट करके वन कर देंगे, फिर वापस से वन लिखेंगे। इसमें टू है तो इसे टू लिख देंगे और इसका काउंट जीरो कर देंगे। इसमें थ्री पड़ा हुआ है तो इसमें थ्री लिखेंगे और इसका काउंट वन कर देंगे, फिर थ्री रखेंगे। मतलब कब तक इसे काउंट घटाते जाएंगे और लिखते चलेंगे, ये हमारा कंसेप्ट होगा। अब लिखते हैं सबसे पहले इसको, ठीक है। तो इंट नम एन इक्वल टू नंबर डॉट LENGTH। सबसे पहले हमें एक काउंटिंग एरे बनानी है। उसको निकालने के लिए पहले तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम, वो नंबर कौन सा जो मैक्सिमम है। तो पहले तो इंट मैक्स करेंगे, जिसमें हम मैथ डॉट मैक्स, या फिर मैक्स निकालना है तो मिन स्टोर करते हैं। मैं अरे क्या कर रहा हूँ, टीचर डॉट मिन वैल्यू, ठीक, इसे क्लोज किए। अब लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, कब तक, जब तक आई छोटा है एन से। आई को प्लस प्लस करेंगे और अरे और हम क्या करेंगे, मैक्स के ही अंदर मैथ मैथ डॉट मैक्स डॉट मैक्स करेंगे और फिर इसमें क्या स्टोर करेंगे, जो भी मैक्स है या फिर नंबर ऑफ आई, ठीक। इसमें जो भी मैक्स वैल्यू आएगी वो हमारी स्टोर हो जाएगी, खत्म। ये हमारा वो बना, क्या, हमें मैक्सिमम निकल गया। अब क्या करेंगे, एक काउंट के लिए बनाएंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। तो इंट काउंट जो होगा कितना, न्यू इंट, जिसकी लेंथ हम रखेंगे मैक्स, या फिर एक काम करते हैं इसको अच्छा कुछ लिखते हैं लार्जेस्ट, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। लार्जेस्ट 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 प्लस वन, इसे प्लस वन लिखना पड़ेगा, ठीक। ये हमारा बन गया, क्योंकि अगर अरे यार यहाँ पे तो लार्जेस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट हो गया। ये एक वन क्यों बनाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सात है, तो अगर ये सात अगर बनाया गया ना, अगर मैं लार्जेस्ट बना दिया तो ये एक्चुअल में जीरो से लेके सिक्स तक ही बनेगा, इसलिए हमको सेवन तक चाहिए, तो हम प्लस वन कर रहे हैं। फिर इसके लिए लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई छोटा होगा एन से, आई प्लस प्लस, ठीक। इस इसमें क्या चेक कर रहे होंगे, जो भी हमारी काउंट की वैल्यू है, काउंट में हम वो वाली वैल्यू भी डाल देंगे नंबर की, नंबर, और जो भी अगर नंबर आ रहा है उसको हम सीधे प्लस प्लस कर दिए, खत्म। अरे एक्चुअल में इसमें क्या कर रहे हैं ना, जो भी काउंट है, जिस प्लेस पे काउंट चाहिए, जो नंबर है उसी को इंडेक्स बना दिए, क्योंकि देखो अगर टू है तो वो टू ही इंडेक्स पे जा रहा है, तो जो नंबर है उसी इंडेक्स में बना दिया, उस काउंट पे प्लस प्लस कर दिए, तो ये हमारी काउंट की बन गई। अब यही चीज अगर हमें उसके लिए एक नए एरे बनाने, तो हम इंट जे को एक जीरो बनाते हैं और फिर एक एक करके लूप चलाते हैं। इंट, हाँ एक और चीज बताना भूल गया, डिक्रीजिंग के लिए, जैसे इन सब में डिक्रीजिंग क्या करना होगा ना, जैसे कहाँ गया इंसर्शन में, डिक्रीजिंग के लिए कुछ नहीं, बस ये था तो ये कर देना है, बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है ना, कि अभी तक हम अगर बड़ा होता था तब इधर शिफ्ट करते थे, इधर छोटा होगा तब शिफ्ट करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस डिक्रीजिंग बन जाएगा। और हमारे इस पे क्या होगा, कहाँ पे थे, यहाँ पे फॉर, अब जो लूप चलेगा काउंट, जो काउंटिंग का बनाए हैं हम उस पे चलेगा, अभी तक सब कुछ रियल पे चल रहा था, अब काउंटिंग वाले पे चलेगा। इक्वल टू जीरो से आई छोटा है जब तक, इसके कहाँ गया, काउंट डॉट LENGTH आई प्लस प्लस, ये बना हमारा, ठीक। इसमें क्या करेंगे, नंबर जे में, जे में हम क्या पुट कर देंगे, जो भी हमारी आई की वैल्यू है, ठीक, और आई को घटा देंगे, सॉरी एक सेकंड, जे को, एक तो जे को तो बढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जे को बढ़ा दिया हमने और आई को शायद घटाना है, एक सेकंड देख देता हूँ। हाँ
काउंट आई को घटा देंगे। ये हमारा पूरा कंसेप्ट रहा। क्या रहा कि जे जो भी नंबर आए हम जे में रखते गए, जो भी आए, और जे को एक एक करके बढ़ाएंगे और काउंट को घटाते जाएंगे। अब इसको बुलाते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कॉल करते हैं काउंटिंग शॉर्ट। हाँ, क्या दिक्कत दे रहा है? ऊपर क्या किया मैंने? काउंटिंग शॉर्ट तो है। अच्छा सॉरी, हर जगह ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, इंटीजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। एक मिनट, फिर एक बार जाके देखना पड़ेगा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। काउंट तक चला जा रहा है। अरे कंडीशन नहीं लगी, वाइल हम ये चीज तभी तक कर सकते हैं ना जब काउंट आई जो है ग्रेटर देन 0 हो गई, तब तक तभी तक तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये चीज तभी होगी ना जब काउंट 0, अगर वो 0 होगा तो फिर तो चल ही नहीं सकता ऑप्शन का। हाँ, ये शॉर्ट हो गई। और यही चीज अगर मुझे रिवर्स करनी है ना, तो इसको उल्टा चला देंगे बस। काउंट डॉट लेंथ को बस कुछ नहीं करेंगे, इसी को उल्टा चलाएंगे, कंट्रोल प्लस एक्स -1। और ये तब तक चलेगा जब तक बड़ा है बराबर है 0 के, और फिर इसको चालू कर देंगे। तो ये पूरा, अरे अभी भी थोड़ी सी दिक्कत, कहीं देखते हैं कहाँ है। अरे यार, उल्टा चला रहे तो। हम्म, तो ये हमारा हो गया। तो आज के लिए अब तो आज से सारी शॉर्टिंग हो गई है, कल से हम 2D अरे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।